जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दोस्तों एक विचारणीय प्रश्न, मैं प्रश्न रखने का काम मेरा है, समझने का काम मुसलमान का है। हिंदू तो क्या समझेगा, हिंदू तो वैसे ही परेशान है। ईसाई क्या समझेंगे, वो खुद परेशान है। कुरान कहता है कि इसके जैसी एक सूरह लाकर दिखाओ। सूरह बकरा की आयत नंबर 23, 2 की 23 और 10 की 38 ये दावा करती है कि कुरान के जैसी एक आयत ला दिखाओ। लेकिन नमाज में पढ़े जाने वाले कई महत्वपूर्ण पाठ कुरान में नहीं हैं, जैसे कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु, ये अत्तहियातु है ना। ये कुरान के अंदर है ही नहीं। ज़बरदस्ती हमारे को गुलाम बनाया हुआ है, ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। कुरान में ही नहीं, लोगों की चीज़ लिखी हुई उसको एक अल्लाह का कलाम समझ के पढ़े जा रहे हैं। दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी, 3 है, अल्लाहुम्मा इन्नी 3 है। ये है ही नहीं कुरान का हिस्सा, कहीं लिखी ही नहीं है कुरान में, इस्लाम के अंदर है ही नहीं। और नमाज इनके बगैर नहीं कंप्लीट होती। दरूद के बगैर तो नमाज कंप्लीट ही नहीं होती। अत्तहियात के बगैर तो आप नमाज फारिग हो ही नहीं सकते। लेकिन ये क्या है, इस्लाम का फ्रंट बन चुकी है, नमाज का फ्रंट बन चुकी हैं, जो चीज़ कुरान से ही वास्ता नहीं रखती। दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नतवक्कलु, दुआए कुनूत, इतनी बड़ी दुआ नमाज की तीसरी रकात में पढ़ने वाली, वो कुरान में ही नहीं है, कुरान से कोई वास्ता ही नहीं है। ये मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ अपने, किसी हिंदू से नहीं बात कर रहा, किसी ईसाई से बात नहीं कर रहा, किसी सिख से बात नहीं कर रहा। दुआ कनूत कुरान का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन नमाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूरह है। रुकू और सजदे की तस्बीहात, रुकू और सजदा, इसके बारे में कुरान में कहीं लिखा ही नहीं है। हमें मुल्ला बता रहे हैं हदीसों में, उससे हम इसी तरह बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। ये सच है कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। हमारी पूरी कौम मुल्लाओं की कठपुतली बनी हुई है। हम वाकई में अल्लाह का काम नहीं कर रहे, हम किसी ईश्वर का, खुदा का काम कर ही नहीं रहे। हम इन मुल्लाओं के गुलाम बने हुए हैं, जो ये कहते हैं वो कर देते हैं। ये जो मैंने प्रश्न किए हैं ना, ये आस्था के नहीं है, ये तर्क के प्रश्न है। एक तर्क बनता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो ध्यान दें भाई और छोड़ दें इसको, दफा करें। ऐसी चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है। ये चीज़ें हमें बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं, आबाद करने में 5 रुपए की भी हमारे को सहायता नहीं दे सकती। तो बड़ी आयतें ऐसी हैं जो हमारे को वाकई में बर्बाद कर रही हैं, जो हमारे को राक्षस बना रही हैं, जो इस जीवन को फानी बता रही हैं। ये जीवन बेकार है, असली जीवन मरने के बाद का है। अब LIC वाले भी मरने के बाद की जो है फायदे बताते हैं, तो ऐसा मत करो मेरे भाइयों। अब देखिए, हंस लेना कोई बात नहीं, ये मेरे लिए तो हंसने वाली बातें हैं, आप भी अगर गौर करेंगे तो हंसेंगे। अब हम उस बात पर आते हैं जहाँ कुरान ये दावा करता है कि इसके जैसी एक आयत ला के दिखाओ। कुरान के जैसी एक आयत ला के दिखाओ, कुरान के जैसी एक आयत बना के दिखाओ। ये मैंने कितनी आयतें दिखाई है जो कुरान में है ही नहीं। दुआए कनूत, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये मैंने कितनी आयतें दिखाई। मैंने नहीं बनाई ये मौलवियों ने ही बना दी, खुद मुल्लाओं ने बना दी। मैंने तो अलग बना रखी हैं।
और भी बहुत लोगों ने बना रखी हैं। इससे अच्छे अच्छे वेद बने हुए हैं, इससे अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हुए हैं जो इंसान के लिए और मानवता के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें क्या अच्छा है भाई? और ये वादा तो बिल्कुल, ये दावा तो बिल्कुल झूठा साबित हो गया कि इसके जैसी एक आयत ला के दिखाओ। 4 तो मैंने दिखा दी, जो मैंने नहीं, खुद मुल्लाओं ने ही बनाई है, मेरी बनाई हुई नहीं है। कभी मेरे आगे चिपटने लगोगे यार तो ही मेरा भाई, पहले पढ़ लो कि कुरान में ये आयतें हैं, सूरे हैं या नहीं है। उसके बाद में पता करो कि ये जब कुरान में है ही नहीं है तो ये सूरे आई कहाँ से, और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं जब ये कुरान में ही नहीं है। तो भाई ये कुरान का दावा भी झूठा साबित हो गया कि इसके जैसी एक आयत ला के दिखाओ। 4 तो मैंने ही दिखा दी, और 4 बहुत हो जाती है। मैं और भी दिखा दूँगा, हमने भी पैदा करी है, कुछ और लोगों ने भी बनाई है सूरे, यूट्यूब बना रखी है, और भी कई सूरे हैं इस तरह की। तो ये दावा झूठा साबित हो गया, तो ये यहाँ पे कुरान भी गलत साबित हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।